हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 हिंदी। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि कक्षा 6 में 2 बुक है, जिसमें से हम मल्हार लिए हैं और चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा ब्रैकेट में स्टार बनाया है, बनाइए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 कविता है और यह वाक्य दिया है नवजीवन की ले अंगड़ाई। इस कविता में इस वाक्य का प्रयोग जो है अंकुर शब्द के लिए हुआ है, यानी इसका आंसर होगा अंकुर। अंकुर इसलिए कहा गया है क्योंकि अंकुर जब फूटता है दोस्तों, तो उससे एक पौधे का निर्माण होता है। इसका दूसरा ऑप्शन बादल भी ले सकते हैं, बादल भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन सबसे सही आंसर इसका होगा अंकुर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है। इसका आंसर होगा दोस्तों बादल। आइए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। दोस्तों, हम लोग तो इसको क्लास में चर्चा कर चुके हैं, बाकी आप लोग भी चर्चा कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मिलकर करें मिलान। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है कि आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, तो इसका जो भावार्थ होगा मेघ गर्जना होगा। दूसरा है बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, इसका भावार्थ होगा दोस्तों बादल। तीसरा पॉइंट है नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर, इसका भावार्थ दोस्तों आकाश होगा। और चौथा पॉइंट है वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। दोस्तों, इसका भावार्थ होगा हरी दूब। वसुंधरा का मतलब होता है धरती, अर्थ होगा वसुंधरा का। आइए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनके बारे में आपको चर्चा करना है। आप देख रहे हैं कि आसमान में उड़ता सागर पोयम से कुछ पंक्तियों की लाइन यहाँ पर दी गई है, आप इसके भावार्थ को समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिखिए। दोस्तों, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है, ये आप जो है कविता के अनुसार इसका आंसर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न शब्द एक अर्थ अनेक। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है कि शब्द पहेली बनाया गया है और वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाना है। जैसे कि एक प्रकार का वाद्य यंत्र, तो एक प्रकार का वाद्य यंत्र दोस्तों एक शब्द में होगा नगाड़ा। आँख के लिए एक अन्य शब्द नयन, जल को धारण करने वाला जलधर। एक प्रकार की घास दूब, आंसू का समानार्थी होगा अश्रु। आसमान का समानार्थी शब्द दोस्तों होगा आकाश या अंबर कह सकते हैं, और इसमें भी हमने मिलान कर दिया है। इस तरह से चैप्टर नंबर 3 के प्रश्न के उत्तरों को हमने देखा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।